वेलकम माई ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत उमस हो रही है, कहीं कहीं जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है। बारिश उमस बढ़ाएगा, कुछ समय के लिए रिलैक्स करेगा, लेकिन उमस बढ़ाएगा। आज यहाँ पर भी, मैं यूपी साइड में रहती हूँ, आज यहाँ भी बहुत बारिश हो रही, बारिश नहीं हो रही थी, मतलब बदली किया हुआ था। मुझे लगा कि शायद उमस होगी, मतलब बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुआ क्योंकि गर्मी तो लग रही है। और आज हमारा हो गया है मिक्सर ख़राब, तो मैंने पापा को दे दिया बनाने के लिए। पापा ने बनाया उसको, आप पहले ये देख लीजिए। चल गया तो आपने देख लिया। और आज का मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक है माँ। माँ एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो आपकी बॉडी में एक खून का काम करती है, ग्लूकोज का। लड़कियां, लोग बोलते हैं कि लड़कियां अपने पिता से जुड़ी होती हैं, सही भी है, लेकिन हर चीज़ में माँ, लड़कियां अपने पिता को खोजती है, पापा का भी अटैचमेंट होता है, लेकिन उसके पीछे माँ भी होती है। माँ, पता है, माँ एक एनर्जी है। किसी भी लड़की की ना माँ नहीं जानी चाहिए, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो कुंवारी हो। माँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है। और पिता भी, माता पिता दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ईश्वर करे कि सभी के माता पिता सलामत रहें। और माँ ना, जो माँ होती है ना, लोग एक कहावत है ना कि माँ के बिना बेटी अधूरी है और बेटी के बिना माँ अधूरी है। लेकिन मेरे जीवन में तो ना तो माँ है, ना तो मैं बेटी है। मैं तो दोनों तरफ से अधूरी ही हूँ ना। कहीं ना कहीं बेटी होती तो चलो ये मैं ढूंढती कि चलो उसमें माँ है, उसमें माँ है। और मैं माँ को ढूंढती, क्योंकि एक समय के बाद बेटियाँ भी एक माँ का रोल निभाने लगती हैं। उनकी केयर करती हैं, उनको प्यार करती हैं। माँ भी अपनी सारी चीज़ें बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी से शेयर कर सकती है, बेटी अपनी सारी चीज़ें अपनी माँ से शेयर कर सकती है। एब्सोल्युटली कि पिता बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों को, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बेटियाँ सिर्फ माँ से ही कह सकती हैं और किसी से नहीं कह सकती हैं, है ना। तो माँ बेटी का रिश्ता ही थोड़ा अजीब सा है। उनमें नोक-झोंक भी होगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, बातचीत भी होगा, लेकिन प्यार एक बॉन्डिंग भी होती है। ससुराल चली जाएंगी माँ, जानते हैं, माँ रहती है घर में ना, तो माँ ये कहेगी ये चीज़ कर लो, तुम खा लो, अभी नहीं खाई हो, तुम खा लो। पता है, मेरी मम्मी मुझे बार बार खा लो, मम्मी मेरी पैरालाइज हो गई थी ना, तब भी वो कहती थी खा लो। मतलब उनको ये था कि तुम खा लो। तो मैं बोलती थी भी मैं खा लूँगी ना मम्मी, क्यों परेशान हो, मैं खा लूँगी ना। तो शादी के पहले मम्मी बोलती थी अभी हम पूछ रहे हैं ना, ससुराल जाओगी तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। शायद वो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा था, और सही बात है। और जब मैं मम्मी बीमार हो गई, पैरालाइज हो गई, तब भी मम्मी बोलती थी खा लो। डुगू मेरा बेटा बैठा रहता था तो उसके लिए भी बोलती थी कि इसको निकाल के दे दो। जब खड़ी रहती थी, जहाँ टाइम हो जाता था तो बोलती थी कि इसको खाना दे दो, टाइम हो गया। तो माँ ना, माँ होती है ना। माँ छोटी छोटी आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देख लेगी, वो समझ जाएगी कि आप दुख में हो, आप तकलीफ़ में हो, आप गुस्से में हो, आप प्यार में हो, आप किस चीज़ में हो। हस्बैंड की कुछ बातें हुई या कुछ भी, देखिए हस्बैंड भी होते हैं जो, हस्बैंड से भी आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं हम हस्बैंड से, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। माँ की जगह ही खास होती है, माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता इन पूरे यूनिवर्स में। माँ एक सिंगल होती है। पता है, माँ के जाने के बाद मैंने कई लोगों में ढूंढने की कोशिश की कि शायद मुझे उनमें माँ की छवि दिखे, शायद वो मुझे माँ की तरह ट्रीट करें, मम्मी की तरह। लेकिन मम्मी ना सिर्फ मम्मी है। मम्मी वो एक सिंगल शख्स है जो आपकी आत्मा से जुड़ा होता है और आप उसकी आत्मा से जुड़े होते हैं। और पिता ऑलवेज ग्रेट, लेकिन पापा से आप अपनी हर बातें नहीं कह सकते, माँ से कह सकते, क्योंकि वो होता है ना एक औरत, और लोग बोलते हैं ना औरत ही औरत का दुख समझती है और औरत ही औरत को कष्ट भी देती है। दोनों बात सही है।
लेकिन लेकिन एक औरत जात में जो माँ है ना, वो माँ आपकी सारी बातें सुनेगी और आपको सही राय देगी। जहाँ गलत होगा वहाँ गलत बताएगी, जहाँ सही होगा वहाँ सही बताएगी। दूसरे से आप उम्मीद नहीं कर सकते, किसी भी शख्स से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपकी माँ की जगह ले ले और आप उससे अपनी मन की बात बेझिझक कहें, बच्चों की तरह। आप किसी भी एज में हो और आपने उससे कहा कि ये मुझे चाहिए क्या, वो उस बात का तमाशा बना देगा, वो खिल्ली उड़ा लेगा आपका। वो वही बात को 4 लोगों से गाएगा कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसके पास बुद्धि नहीं है, आपने मांगा तो उसने क्यों मांगा, ये सामान देखो, उसने ये चीज़ को मांगा। और माँ रहेगी ना तो माँ आपको तुरंत बताएगी, वो आपकी बातें किसी से नहीं कहेगी। माँ तो माँ ही होती है ना, माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, नो, कभी नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। मेरी माँ को मरे 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन मैं बता रही हूँ 2 साल हो गया है। लेकिन सही बताऊँ तो मैं अपनी माँ को 6-7 साल से, लेकिन मेरी माँ पैरालाइज थी ना, तो उनका बॉडी का एक अंग काम नहीं करता था, वो बेड पर थी, लेकिन तभी वो सारी चीज़ों को समझती थी। वो बात नहीं कर सकती थी, उनकी आवाज़ चली गई थी। मैं उनके लिए मैं वहाँ पे रहती थी, मैं उनकी सेवा करती थी, सभी लोग, मैं उनका एक्सरसाइज कराती थी, पैर वगैरह का, सब कुछ का। तो बस उनका ये था कि मैं किसी तरीके से कुछ करके मम्मी को ठीक कर दूँ। मम्मी ऑलमोस्ट ठीक भी हो गई थी, उनका पैर ठीक हो गया था, उनका हाथ तो नहीं उतना वो, लेकिन ये है कि जाम नहीं था। ऐसे लोगों का एक जगह ऐसे स्थिर हो जाता है तो नहीं, वो ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे उठाने में थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर भी लेती थी, लेकिन बहुत पेन होता था उनको। आवाज़ में भावना, पाड़ी जी, कोई कोई शब्द भी निकाल लेती थी। डुग्गू, बाबू, भैया, मम्मी। डुग्गू को, मेरे बेटे को मम्मी डुग्गू नहीं बोलती थी, कोई नहीं बोलता मेरे मायके में, सिर्फ मेरी भाभी हैं जो उनके मुँह से कभी कभी डुग्गू निकलता है, नहीं तो ना मेरे भाई लोग बोलते हैं, ना मेरे पापा बोलते हैं, कोई नहीं, सब लोग बाबू भैया ही बोलता है। छोटा वाला भाई भी बाबू बोलेगा, बड़ा वाला भाई भी बाबू बोलेगा, और पापा बाबू भैया ही बोलते हैं, मम्मी भी बाबू भैया ही बोलती थी। तो और तो वो ये सब अपने अपने भाइयों को चंचल, मतलब छोटे वाले मामा को बबलू, बाबा, बड़े वहाँ पे ना मम्मी लोग नाम नहीं लेते थे, बाबा बोलते थे मामा को, बड़े वाले मामा को बाबा। छोटी थी मम्मी, बड़ी थी सबसे, लेकिन फिर भी। तो हम देखिए मैं क्या बातें करने लगी। तो मैं यही कह रही हूँ कि माँ तो माँ ही होती है, माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, नो नेवर। तो मैं हिरमाना काट रही थी, चलिए पहले ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में हिरमाना खाइए, कुल्फ़ी खाइए, ठंडी ठंडी चीज़ें पीजिए, ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए। बस करें। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, नमस्ते। मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। कीप इट अप।